नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। इजरायली जंग का 8वां दिन क्या निर्णायक होने वाला है? सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल ने स्ट्राइक की रफ्तार थोड़ी धीमी की है और नॉर्थ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कमर कस चुका है। इस पर हम बात करेंगे। खास मेहमान दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। और हमारे साथ मेजर जनरल रमेश पाढ़ी भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। तो हमारे दोनों जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हम समझेंगे युद्ध की बारीकियां और जो हालात अभी बने हुए हैं उसके हर पहलू को भी। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि हमास के आतंकी बिलों से भाग ना सके, इसके लिए नॉर्थ गाजा, गाजा सिटी और वेस्ट बैंक इलाके में भी इजरायली सेना का एक्शन जारी है। इजराइल जंग की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये इस वक्त मिल रही है कि गाजा पट्टी में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर यह है कि इजरायली फोर्स का जो एक्शन है, इजरायली वायुसेना ने बैक टू बैक इसके तहत बमबारी की है। ये तस्वीर जरा देखिए, धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा है और ऐसा ही धुआं हमास के आतंकी जहां छिपे हुए गाजा पट्टी में उन तमाम बिल्डिंग्स का, तमाम इलाकों का हो रहा है। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने जमींदोज कर दिए गए हैं। एयर स्ट्राइक में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है और बड़ा नुकसान गाजा पट्टी में इस वक्त हमास के आतंकियों को झेलना पड़ा है। और जब अटैक हुआ था, और देखिए पिछला शनिवार का ही वो दिन था जब ये अटैक हुआ था और आज फिर शनिवार है। 8 दिन, एक हफ्ता गुजर चुका है और तब से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आसमानी हमले से इस वक्त पूरा गाजा पट्टी बर्बादी की कगार पर है। और उस हमले के बाद ही इजराइल ने साफ कर दिया था कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है हमास ने और अब इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा। और कुछ वैसा ही मंजर नजर आ रहा है। और 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस युद्ध को शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है, आज 8वां दिन है। बीते 8 दिनों में हमास के हमले के बाद कैसे इजरायली सेना ने इसे बर्बाद करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, ये तस्वीरें आपके सामने। इन 8 तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए। पहले दिन से लेकर के 8वें दिन तक का हर मंजर इस वक्त हम आपको इस 8 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान गाजा पट्टी का हुआ है। पहले दिन तो इजराइल पर अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन से जो काउंटर अटैक शुरू हुआ है उसके बाद गाजा पट्टी लगभग बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। और न सिर्फ गाजा पट्टी बल्कि वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना जबरदस्त एक्शन दिखा रही है। जनीन और रमल्लाह शहर को इजरायली टैंक्स ने घेर लिया है। फिलिस्तीन समर्थक और इजरायली फोर्स में मुठभेड़ चल रही है। ताबड़तोड़ धमाके से दहल उठाए पूरा इलाका। कॉल के लिए इलाका जो है वो ताबड़तोड़ हमले से, हवाई हमले से इस वक्त गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें भी आपको बताने के लिए काफी हैं कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, रात के अंधेरे में किस तरीके से अटैक हुआ है और हर तरफ उस हमले के बाद बर्बादी की तस्वीर और कैसे चहलकदमी करते हुए जो जवान है इजराइल के और साथ ही साथ वहां पर जो फिलिस्तीन के समर्थक हैं उनके बीच ये फायरिंग हो रही है। जुड़े उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि गाजा बॉर्डर से सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास को पूरी तरह बर्बाद करने की जो प्लानिंग है, बैटलफील्ड में एक्शन में इजरायली सेना है और नव भारत ग्राउंड जीरो से लगातार एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेज रहा है। हमारे जो रिपोर्टर है प्रदीप दत्ता, जरा उनकी इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए पहले। मैं इस समय गाजा वॉर जोन में हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक मूवमेंट हो रही है और तोपों के द्वारा गोले दागे जा रहे हैं और एक काउंटर ऑफेंसिव जो है स्टार्ट हो गया। जो इलाका पार्क आप देखते हैं वो गाजा का इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंक और तोपें यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं और लगातार यहाँ से गोले दागे जा रहे हैं ताकि दुश्मन के दांत पूरी तरह से खट्टे किए जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने मोर्चे खोद लिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर पूरी तरह से मोर्चे खोद लिए और देखिए पूरा एमुनिशन इन्होंने यहाँ पे रख दिया। यानी कि आने वाले 24 घंटे बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं हमास के लिए और गाजा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार हमले हो रहे हैं। और पिछले हमने देखा है कि 10 मिनट में कोई 10 के करीब गोले दागे गए हैं और लगातार गोले दाग रहे हैं। उन जगह पे ये गोले दाग रहे हैं जहाँ पे इनको लगता है कि हमास के ठिकाने, कि हमने पहले देखा कि पहले 6-7 दिन लगातार वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हवाई जहाज़ों के द्वारा बॉम्बिंग की जा रही थी, उनके जो बिल्डिंग्स थे उनको गिराया
जा रहा था। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से एक बार फिर से कहूँगा सचिन से कि वो वहाँ पे ज़रा देखें, दिखा सकते हैं अपने व्यूअर्स को। देखिए आप बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर है, ये वहाँ पे है जहाँ पे इस समय एक्शन है, ये वहाँ पे है जहाँ पे इस वक्त गोले चल रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ से इस वक्त काउंटर ऑफेंसिव शुरू हो चुका है और लगातार ये काउंटर ऑफेंसिव किया जा रहा है। बहुत ही मुश्किल और संगीन हालात यहाँ पे बने हुए हैं। हर दिन यहाँ पे मुश्किलातें बढ़ती जा रही है क्योंकि हमास की तरफ से रॉकेट अटैक में कोई भी फर्क नजर नहीं आया। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये वहाँ से अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, एक बार फिर से मैं ज़रा दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं नज़र दौड़ाने की बात करता हूँ। आप कहीं भी अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ टैंक और इनकी वो चीज़ें आपको सिर्फ नज़र आएंगी कि किस तरीके से ये लगातार यहाँ से मोर्चा बंदी कर दिया, पूरे इलाके को घेर लिया गया है, मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है, टैंक मूवमेंट शुरू हो गई है और साथ में आप देखेंगे ये तोपों के द्वारा ये गोले दागने भी शुरू कर दिए। ये काउंटर ऑफेंसिव कहा जाता है कि जिसे कहते हैं ग्राउंड असॉल्ट से पहले एक काउंटर ऑफेंसिव यहाँ पे शुरू हो चुका है। और चलिए आपको कुछ और जानकारियां भी देते हैं। इजराइल अब तक आतंकी संगठन हमास को एयर ऑपरेशन के जरिए जवाब दे रहा था, लेकिन अब इजराइल ने जंग खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और इसके लिए इजरायली फोर्स ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इजराइल ने किस तरह से ग्राउंड अटैक की पूरी तैयारी कर ली है। तो इसको इस तरीके से समझिए कि इजराइल के हाईटेक टैंक गाजा पट्टी में घुस चुके हैं। अत्याधुनिक हथियारों के साथ इजरायली जवान इसमें मौजूद हैं जो पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पर अब ग्राउंड वॉर के लिए। हमास के आतंकियों की तलाश में जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं ताकि उनका पता लगाया जा सके कि वो कहां छिपके बैठे हैं। सीक्रेट टनल में आतंकियों के छिपे होने की दरअसल खबर है और ऐसे में गाजा में इंटरनेट सर्विस पूरी तरीके से बंद कर दी गई है ताकि आपस में कोऑर्डिनेट न कर पाए। इंटरनेट नहीं होने से इजरायली एक्शन की भनक उन्हें ना लग पाए। इजराइल ने 24 घंटे में गाजा खाली करने की मियाद दी थी सिविलियंस के लिए। अब डेडलाइन खत्म होने के बाद इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पूरी तरीके से जमीन पर उतर चुका है। जनरल द्विवेदी, पहले मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि इस पूरे इलाके से आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आप वहां पर आपने सर्व भी किया है, देखा भी है, समझते हैं इस इलाके को, लेकिन अभी तक आसमानी हमला हो रहा था। अब जब ग्राउंड पे बैटल होगी तो गाजा पट्टी में इजरायली सेना के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी और साथ ही हमास के आतंकियों के लिए कितना बड़ा अब उनके लिए ये मुश्किल वक्त आने वाला है। देखो, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है। आज युद्ध 8वें दिन में है तो पहले 7 दिन में ये देखा कि क्या हुआ है, क्योंकि आतंकी हमला हुआ हमास की तरफ से और क्योंकि इजराइल बिल्कुल चकित रह गया तो उन्होंने अपना संतुलन बनाया, क्योंकि जब आप एक सरप्राइज हो जाते हैं तो आपको संतुलन बनाना पड़ता है। और अभी ये युद्ध है दूसरे चरण में जा रहा है। दूसरे चरण में उन्होंने ये कहा है इजराइल की लीडरशिप ने कि हम हमास का पूरा खात्मा करेंगे। अभी गाजा पट्टी जो है ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिसमें हमास की एक किलाबंदी है और उन्होंने सुरंगें बिछा रखी हैं, तकरीबन 500 किलोमीटर की सुरंग है और उसमें लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो पहले जब भी कोई मेजर ऑपरेशन किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो आप जितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं टारगेट को पहुंचाते हैं, तो वो एयर वॉरफेयर फेज होता है, यानी कि एरियल बम्बार्डमेंट। अब जब वो ये अंदर घुसेंगे टैंकों के साथ, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ, इन्फेंट्री के साथ, और मैं एक इन्फेंट्री मैन हूँ, स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ, तो आपको फिर चुन चुन कर लड़ना पड़ता है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करने पे कौन सी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाहिर तौर पर पूरी जो स्ट्रैटेजी है वॉर की, वो इजराइल की तैयारी वॉर है, वो बिल्कुल फिर क्लोज क्वार्टर बैटल बन गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि ये जो प्रॉपर वॉर है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। तो जब पूरा वॉर डिक्लेयर हो गया, उसका मतलब है कि उसमें से जितना भी हमारा वॉर की हर टाइप की टैक्टिक्स, हर टाइप की एफर्ट्स पूरा फुल स्केल में होता है, उसमें से किसी में ढील नहीं दिया जाता है। अब इशू होता है कि चैलेंजेस क्या है। ये एसिमेट्रिक वॉर है, बिकॉज इजराइल जो है उनके पास में जो हथियार है, उनके पास जितने भी वॉर इक्विपमेंट है वो एकदम लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट्स है। उनकी सोल्जर्स पूरा फुल्ली ट्रेंड है एंड दे आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो सिविलाइज्ड नेशंस में एक आते हैं। दे फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स ऑल्सो। जबकि यहाँ पे आप देखते हो जब जो पैलेस्टाइन जो हमास है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास में कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, ना उनके पास कोई जो वो मास के साथ मिक्स हो जाते हैं। और गाजा स्ट्रिप बहुत छोटा सा एरिया है, सिविल पॉपुलेशन के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं। और एज ए सिविलाइज्ड फोर्स उन्होंने जो इजराइल के लिए 2 चैलेंजेस है। 20 लाख की पॉपुलेशन है छोटी सी एरिया में, तो कोलैटरल डैमेज को हमें मिनिमाइज करना है।
तो कोलेटरल डैमेज मिनिमाइज करने के लिए जो भी हमें उनको एक्शन लेना है, ताकि पहले तो उन्होंने एयर अटैक कर दिया, अभी थोड़ा सा उन्होंने नोटिस दे दिया कि भाई आप सेग्रीगेट हो जाइए, जो सिविलियन है छोड़ दीजिए हमास वालों को। लेकिन ये भी हो सकता है कुछ हमास की जो टेररिस्ट है वो सिविलियन पॉपुलेशन के साथ भी मर्ज हो जाए, शील्ड की तौर पर वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली एयरफोर्स के एक्शन का एक और वीडियो सामने आया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा पट्टी पर बम गिराया। इजरायली एयरफोर्स ने वीडियो बनाकर जारी किया है। हमास के आतंकियों ने भी इजराइल की तरफ बारूद दागे हैं। आसमान से बनाए वीडियो में दोनों तरफ के जो हमले हैं वो कैद हुए हैं। जब इजराइल के फाइटर प्लेन गाजा पर उड़ रहे थे तभी उसके पायलट ने वीडियो बनाया, जिसमें जरा आप देखिए कि कैसे गाजा की तरफ से इजराइल पर ताबड़तोड़ गोले गिराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आसमान से इजराइल के जेट फाइटर्स ने गाजा पट्टी पर गोले दागे और काफी वहां पर डैमेज किया, बहुत ही नुकसान पहुंचाया गया है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इजरायली फोर्स ने ऐलान कर दिया है कि गाजा के दक्षिण की ओर सभी लोग कूच करें वरना इसका बुरा अंजाम होगा। यानी सिविलियंस को पहले ही बता दिया गया है कि देखिए अब एक्शन ताबड़तोड़ होगा, आसमान के साथ साथ अब जमीन से भी हमले होंगे। तो ऐसे में आप जो दक्षिणी इलाका है गाजा का वहां चले जाएं, वहां पर हम अटैक नहीं करेंगे और ऐसे में सिविलियंस की सुरक्षा इसी से हो पाएगी। और इजराइल ने गाजा के उत्तर के इलाके के लोगों को निकल जाने को कहा है। गाजा पट्टी के इस हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ घनी आबादी रहती है। चलिए आपको मैप के जरिए बताते हैं कि गाजा के उत्तर में कितनी आबादी रहती है। तो ये समझिए, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये गाजा का मैप है, इसे आप देखिए ध्यान से। इजराइल ने उत्तरी गाजा के लिए अल्टीमेटम जारी किया है और यहाँ के लोग इलाका खाली कर दें, ये उन्हें पहले ही कह दिया गया है। दरअसल उत्तरी गाजा में 4,40,000 लोग रहते हैं। यहीं पर इजराइल सबसे ज्यादा हमले कर रहा है क्योंकि जो हमास के आतंकी है उनका भी ये गढ़ है। उत्तरी गाजा से ही लगा है गाजा सिटी, जहां 7.5 लाख लोग रहते हैं। ये दो इलाके हैं जहां गाजा की करीब आधा ही आबादी रहती है। बहुत ही हाईली डेंस्ड आप कह सकते हैं पॉपुलेटेड एरिया है। उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में ही हमास के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जहां इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है और अब ग्राउंड अटैक भी ताबड़तोड़ करने वाला है। इसके अलावा गाजा के देर अल बलाह में 3,20,000 लोग रहते हैं। खान यूनिस की आबादी 4,30,000 है और रफा में करीब 3,75,000 लोग रहते हैं। रफा से ही इजिप्ट की सीमा शुरू होती है। इस मैप को जरा आप ध्यान से देखिए तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जनरल द्विवेदी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले भी हम देखते थे जब भी इस तरह के हालात बनते थे, हालांकि इतने बुरे हालात तो नहीं बने थे, लेकिन तब भी इजराइल की तरफ से रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए मैसेज दिया जाता था जो गाजा पट्टी में सिविलियंस है कि आप लोग यहाँ पे खाली कर दें, हम यहाँ अटैक करने वाले हैं, ताकि सिविलियंस को कम नुकसान हो, ये कोशिश रहती है। ऐसे में क्योंकि इतना हाईली डेंस्ड पॉपुलेटेड एरिया है, कितना पॉसिबल हो पाएगा सिविलियंस के लिए शिफ्ट करना और कहां पर वो जा सकते हैं, जरा बताएं भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। देखो, आपने बहुत अच्छी तरह नक्शे पर समझाया कि कैसे जो नॉर्थ गाजा है उसमें कितनी हाईली डेंस पॉपुलेशन है, साउथ जो है ये खुला इलाका है। जो कन्वेंशनल फोर्सेज है यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स कन्वेंशनल फोर्स है, तो कन्वेंशनल फोर्स के लिए रिहायशी इलाके में लड़ना बहुत ही मुश्किल है। मेरा अपना अनुभव है बांग्लादेश में और बाद में भी कि रिहायशी इलाके में लड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जितने भी आतंकी है ये घुल मिल जाते हैं। और हमास की ये स्ट्रेटजी है कि जहाँ भी सिविलियन इलाका वहाँ से लड़े, जब सिविल कैजुअलिटी होंगी तो बहुत बवाल मचेगा, यूएन तक ये मुद्दा जाएगा और एक प्रेशर आएगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जितने भी सिविलियन हैं आप साउथ में चले जाएं और तकरीबन 10 लाख से 11 लाख सिविलियन है, उनका सभी का साउथ में जाना मुश्किल है। और दूसरा हमास भी यही करेगी कि सिविलियन कम से कम साउथ में जाएं क्योंकि सिविलियन जो है उनकी एक शील्ड बन जाती है और वो सिविलियन के अंदर ही लड़ना चाहेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस समय इजराइल की फौज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये भी चाहेंगे सर वो कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन का नुकसान भी हो जाए ताकि जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज इजराइल की, वो खराब हो, उसकी छवि खराब हो। ये भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है हमास के आतंकियों की और किसी भी आतंकी संगठन की। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, फिर मैं आपके पास आती हूँ। हमास इजराइल जंग से एक और बड़ी खबर यह इस वक्त सामने आ रही है कि हाइफा शहर पर हमास का हमला नाकाम किया गया है। इजराइल ने हमास के मिसाइल को नष्ट किया है। हमास का मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गया। इजरायली एक्शन का वीडियो आया सामने। हमास के हमले का ये वीडियो उत्तरी इजराइल के सबसे बड़े शहर हाइफा का है, जहां हमास के आतंकियों ने मिसाइल दागी और तबाही मचाने की कोशिश की। हालांकि इजराइल ने हमास के हमले को नाकाम कर दिया और हवा में ही हमास के मिसाइल को नष्ट कर दिया। तो ये और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि इजराइल हमास वॉर से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है कि अलकायदा से भी क्रूर है हमास।
जो बाइडन ये कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मारा, छोटे छोटे बच्चों का गला काटा, महिलाओं के साथ बर्बरता की, पूरा का पूरा परिवार जला दिया। तो ISIS और साथ ही जो तमाम आतंकी संगठन है, अलकायदा का भी जिक्र किया जो बाइडन ने कि इससे भी ज्यादा क्रूर है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन बार बार ये कह रहे हैं कि वो इजराइल की पूरी तरीके से साथ हैं। और देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं। और अलकायदा से भी क्रूर है हमास, ये बात बार बार कही जा रही है, क्योंकि जैसी बर्बरता के वीडियोस और तस्वीरें सामने आई हैं इस बार इजराइल पर हमले के दौरान, अभी भी करीब 150 लोगों को बंधक बना करके हमास के आतंकियों ने रखा हुआ है, कि करके उनको मार भी रहे हैं और धमका रहे हैं। बदले में इजराइल को कह रहे हैं कि आपका हर एक हमला और एक बंधक की मौत। The more we learned about the attack, the more horrifying it becomes. More than 1,000 innocent lives lost, including at least 27 Americans. These guys make Al-Qaeda look pure. They're pure evil. As I said from the beginning, the United States, make no mistake about it, stands with Israel. The United States stands with Israel. Secretary of State Blinken was in Israel yesterday, and Secretary of Defense Austin is there today. We're making sure Israel has what it needs to defend itself and respond to these attacks. I also want to say a word about the situation in Israel. The more we learned about the attack, the more horrifying it becomes. More than 1,000 innocent lives lost, including at least 27 Americans. These guys make Al-Qaeda look pure. They're pure evil. As I said from the beginning, the United States, make no mistake about it, stands with Israel. The United States stands with Israel. तो युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, बार बार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है। और वाकई जैसी क्रूरता, जैसी बर्बरता इस बार हमास के आतंकियों ने दिखाई है, उससे पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि कितनी कट्टर, कितनी बर्बर ये लोग हैं। और तमाम जो बाकी आतंकी संगठन है उससे भी ज्यादा खतरनाक इस बार उन्होंने अपना चेहरा दिखाया और बेनकाब किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लौटते हैं फौरन।